दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक हम ऐसा बिजनेस आइडिया बताएंगे जिसको आप पार्ट टाइम कर सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि हम पार्ट टाइम कौन सा बिजनेस करें, कौन सा बिजनेस अच्छा है, चाहे वो प्राइवेट जॉब करते हैं या सरकारी जॉब करते हैं। सरकारी जॉब करने वाले के पास एक्चुअली पैसा होता है तो वो सोचते हैं कि पार्ट टाइम हम दूसरे के थ्रू काम करा के लाख 2 लाख 5 लाख इनकम कर लें। तो दोस्तों हम एक ऐसा ही एक बिजनेस आइडिया बताएंगे। यदि आप कहीं मजदूरी भी कर रहे हैं, 500 रुपये मजदूरी कर रहे हैं, दिहाड़ी कर रहे हैं, तो भी आप काम कर सकते हैं और महज कुछ पैसे खर्च करके आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। आप कहीं प्रदेश में जाकर काम कर रहे हैं तो आप वहाँ भी ये काम कर सकते हैं। 8 घंटे से ज़्यादा आपकी नौकरी नहीं होगी। 3 बजे घर पे आ जाते होंगे, 2 बजे घर पे आ जाते होंगे, तो 2 से 6 काम कर लीजिए, शाम को 2 से 5 कर लीजिए। लेकिन यदि आपको पार्ट टाइम करने से अगर 2 लाख 3 लाख रुपया एक्स्ट्रा जनरेट होता है साल का, तो आप उसको अलग से बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये गर्मी के लिए तो बेस्ट आइडिया है। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट मुद्दे पर आपका राय लेना चाहते हैं और आप अपना राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मेरे ही रिश्तेदारी में तीन भाई नशा के कारण जवानी में ही स्वर्गवास हो गए और उनके बच्चे अनाथ हो गए। दोस्तों मेरे एनजीओ में भी फ़ोन आता रहता है कि इस गांव में इतने बच्चे अनाथ हो गए, इनकी मदद के लिए कुछ किया जाए या इनके मदद के लिए आप कुछ करिए, या तरह तरह के फ़ोन आते हैं। और इसी कारण हमें 1 मिनट 2 मिनट का ये वीडियो बनाना पड़ता है और हर वीडियो में ये बातें हमको बतानी पड़ती है, क्योंकि अनाथ बच्चे अगर हो रहे हैं तो इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके लिए कुछ करें। और हम तो एक फार्मासिस्ट हैं और हमारा एनजीओ भी चल रहा है बच्चों के मदद के लिए ही, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारी मजबूरी भी है कि 2 मिनट का वीडियो इस पर बनाए, 1 मिनट का वीडियो इस पर बनाए। और दोस्तों आपका राय केवल ये जानना चाहते हैं कि ऐसे माता पिता जो किसी भी प्रकार का नशा, गुटखा हो या और अन्य हो, नशा करते हैं और बीच में ही जवानी में ही अगर चले जाते हैं और बच्चे उनके अनाथ हो जाते हैं, तो इसका जिम्मेवार कौन है? पहला आप कमेंट करके बताइएगा कौन। पहला माता पिता स्वयं जिम्मेदार, दूसरा उनके दोस्त मित्र रिश्तेदार या पड़ोसी जो उनको गुटखा खाने के लिए, नशा करने के लिए प्रेरित करते हैं और प्यार से उनके जीवन को बर्बाद कर देते हैं। तीसरा गुटखा या नशा का प्रचार करने वाले। चौथा गुटखा या नशा का प्रचार करने वाले की मदद करने वाला या उसको फॉलो करने वाला। पांचवा सरकार और गुटखा के प्रचार करने वाले को अवार्ड देने वाली सरकार। इन पांचों में कौन जिम्मेवार है? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम तो अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंच ही नहीं पाए कि इसमें से जिम्मेवार कौन है। और दोस्तों क्या किन्नरों को समाज के अनाथ बच्चों का भविष्य की सुरक्षा और विकास के लिए एनजीओ के माध्यम से या किसी भी और माध्यम से, क्योंकि वो कर सकती हैं, चाहे तो कर सकती हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं है, वो ईमानदारी से कर सकती हैं, तो क्या सक्रिय योगदान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? दोस्तों जो हम बिजनेस आइडिया बताने वाले हैं ये कमाल का बिजनेस आइडिया है और इसको अगर आप पार्ट टाइम करते हैं तो आप लाखों रुपए जनरेट कर सकते हैं। एक मशीन आपको लेनी है, 20 25 30 35 40 हज़ार में आपको मिल जाएगा। जैसा मशीन आप खरीदना चाहते हैं वैसा खरीद सकते हैं, जैसा आपके पास पूंजी है वैसा खरीद सकते हैं। और ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं, अमेजन से भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। यदि आप कहीं 500 हज़ार रुपये में भी काम कर रहे हैं, 15,000 अगर 20,000 कमा रहे हैं, तो 4 महीना में तो आप 30-40 हज़ार रुपया बचाएंगे ना। 6 महीने में बचाएंगे ना। तो अगर पूंजी बचा है तो इसको इन्वेस्ट कीजिए सही जगह पे। और जूस पेरने का मशीन,
ईख का जूस पेरने का मशीन अमेजोन से या ऑफलाइन आप खरीद लीजिए। एक गिलास जूस का कीमत 20 रुपया है, और अगर आप 500 गिलास भी बिकते हैं तो 10,000 रुपया एक दिन का। 250 गिलास भी अगर बिकता है तो भी 5,000 रुपया एक दिन का। महीने का 1.5 लाख रुपया। तो 1.5 लाख रुपया अगर आता है तो 50,000 रुपया तो प्रॉफिट होगा ना। 4 महीने में 2 लाख रुपया आपका प्रॉफिट हो सकता है। और आप इस बिजनेस को कहाँ कर सकते हैं? गार्डन का सामने कर सकते हैं, किसी भी बाज़ार में कर सकते हैं, चार रास्ता पर कर सकते हैं जहाँ पर लोगों का ठहराव हो, या किसी सरकारी बंगले में, किसी सरकारी ऑफिस के सामने कर सकते हैं, बैंक के सामने कर सकते हैं, जो बैंक बड़ा हो और चल रहा हो, रनिंग हो। दोस्तों, ईमानदारी के साथ अगर कीजिएगा तो 2 लाख रुपया, 1.5-2 लाख रुपया आपका सेविंग हो जाएगा। अगर 2 लाख रुपया सेविंग होता है तो फिर इसको आप दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और पार्ट टाइम 35-40 हज़ार रुपया खर्च करके 2 लाख रुपया कमाने का, इससे ज़्यादा बेस्ट फार्मूला कोई नहीं हो सकता। और स्वास्थ्यवर्धक चीज़ आप बेच रहे हैं तो आपको ईमानदारी के साथ गर्व भी होगा। और जो 2 लाख रुपया आप कमा रहे हैं, एक्स्ट्रा इनकम हुआ, आप इसको सैलून का दुकान खुलवा सकते हैं, ब्यूटी पार्लर का दुकान खुलवा सकते हैं, टेंट हाउस का दुकान खुलवा सकते हैं, या खुद के लिए गाड़ी ले सकते हैं, आप नया बाइक ले सकते हैं, कैश ले सकते हैं। तो इस बिजनेस आइडिया को ट्राई करने का ज़रूर कीजिएगा। इससे आपकी गरीबी ज़रूर ख़त्म होगी और आप अमीर बनेंगे, और ज़रूर बनेंगे। और आपका क्या राय है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।